हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवा इस टाइम एक ही राह पर बैठे हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी जो फिलअप की जाए। कई लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से आशा छोड़ दी है कि हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय पर वैकेंसी फिलअप की भी जाएंगी या फिर नहीं। इससे कई लोग जो है परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है वो अपने फॉर्म वगैरह फिलअप करवाते थे, बट अब वो पूरी तरह से यहाँ पर भंग कर दी गई। उसके स्थान पर नई भर्ती एजेंसी आ रही है, उसके क्या कहना है वो आपको बताया जाएगा। तो एकमात्र एजेंसी जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी शिमला वाली है, वो भी इस टाइम कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं कर रही है। तो इससे काफ़ी हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब मेरे हिसाब से तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का पता चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो एडवर्टाइजमेंट क्लास 3 की पोस्ट के लिए नहीं लेगी। अगर कोई नई भर्ती एजेंसी हमीरपुर में ही स्थापित कर दी जाएगी, तभी जो हो आपकी फिर से जो वैकेंसीज़ की रफ्तार होती है वो पकड़ेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को इतने दिन हो गए, अभी तक अभी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 2 ही जारी कर पाई है। एक तो कंडक्टर की और एक जुडिशियल सर्विस वगैरह की। तो यही जो 2 एडवर्टाइजमेंट थी जो कि जारी कर पाई है। अगर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती तो वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कई पद यहाँ पर भर देती है। आपको पता होगा कि पहले कितने ज़्यादा वैकेंसी जॉब फिलअप की जाती हैं। तो ये कर्मचारी चयन आयोग होते हैं, ये चयन करते हैं स्टाफ को, तभी जॉब वैकेंसी फिलअप की जाती हैं। तो क्या न्यूज़ सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं को कब राहत मिल सकती है, कब नई भर्ती एजेंसी स्थापित हो सकती है। 3 सदस्यों की कमेटी जो बनाई गई है, उनका कार्य जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो पूरी डिटेल आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण होगी वीडियो उन लोगों के लिए जो क्लास 3 जो कि पेपर के माध्यम से, जो मेरिट पर आधारित नहीं रहते, जो पेपर देकर जो हो अपनी नौकरी लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने है, और हमारा जो सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि बेरोज़गार युवा जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षित और बेरोज़गार युवा हैं, उनको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से जो वो नौकरी मिल सके। इसलिए हम डेली अपडेट्स देते हैं ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कोई ना कोई नौकरी, चाहे वो सेंटर की ही क्यों ना हो, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब अगर आपको मतलब पढ़ने से अगर आप हिचकिचाते हो थोड़ा, तो आपको सेंटर की जॉब के लिए काफ़ी कंपटीशन लड़ना होगा। बट अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आप नौकरी करना चाहते हो, तो वो उसमें आपको इंतज़ार करना होगा। क्योंकि इंतज़ार इसलिए करना होगा क्योंकि वोटिंग अब अगले साल नहीं आने वाली, क्योंकि 4 साल अभी भी बचते हैं। तो अब आपको पता है कि जो 4 साल होते हैं उसमें किस तरह की नौकरियाँ निकाली जाती हैं। तो देख सकते हो कि कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर वैकल्पिक भर्ती एजेंसी का होगा गठन। इसी के साथ बेरोजगार युवा कर रहे भर्ती प्रक्रिया तेज होने का इंतजार। और सेवानिवृत्त आईएएस दीपक सानन की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को समिति कल सौंप सकती है रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर नई भर्ती एजेंसी जो आपको लग रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधारित होगी, यानी उसमें कोई भी ओएमआर शीट या ऑफलाइन पेपर होते हैं वो नहीं लिए जाएंगे। यहाँ तक अभी तक खबर आ रही है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपकी सेंटर की एजेंसी है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं। तो उसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिए जा सकते हैं अगर नई भर्ती एजेंसी इस तरह की एक डिजिटल हुई तो सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति को इसको लेकर जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। क्योंकि इसके लिए आप सभी को पता है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष आईएएस अधिकारी दीपक सानन है। तो अब नई भर्ती एजेंसी बना रहे हैं तो उनमें थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा, क्योंकि उनको भी पूरी तरह से देखना होता है, चाहे वो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी देखकर ही अपनी नई भर्ती एजेंसी बनानी होती है। पहले की तरह ऐसे ही नहीं बना देनी जिससे जो हो काफ़ी ज़्यादा घोटाले हुए थे। तो अब हिमाचल सरकार एक ऐसी भर्ती एजेंसी चाहती है जिसमें किसी भी तरह के जो हो भ्रष्टाचारी ना हो। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शनिवार को यह रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल बैठक में रखा जा सकता है, जिसके बाद वैकल्पिक भर्ती एजेंसी के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। और पहले मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं जो भर्ती एजेंसी स्थापित होगी वो हमीरपुर के अंदर ही होगी। ठीक है, हमीरपुर के अंदर ही यह भर्ती एजेंसी स्थापित होगी, ऐसा तो कहा गया है। क्योंकि शिमला में पहले से ही बनी हुई है, तो हमीरपुर में ही यह भर्ती एजेंसी स्थापित होगी। क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो हमारा था वो भी हमीरपुर में ही था। भले ही उसे यहाँ पर जो है वो भंग किया गया हो, बट उसके स्थान पर जो वैकेंसी होगी वो भी उसी के स्थान पर रखी जाएगी। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवा हैं जो कि क्लास 3 की वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे कि पटवारी वगैरह की भर्ती, पंचायत सेक्रेटरी वगैरह की भर्ती जो होती है। पहले तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ले लेती थी पंचायत सेक्रेटरी की, अब जो है वो पूरी तरह से कर्मचारी चयन आयोग ही इन भर्तियों को लेंगे। तो प्रदेश में युवा बेरोजगार इस समय भर्ती प्रक्रिया तेज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह भर्ती प्रक्रिया तभी तेजी पकड़ सकती है जब कर्मचारी चयन आयोग
हमीरपुर के स्थान पर वैकल्पिक भर्ती संस्था जो होगी वो गठित की जाती है, क्योंकि जो हमारी एकमात्र हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको सिर्फ क्लास 3 की पोस्ट ही नहीं लेनी होती है, उनको हाई लेवल क्लास 1 क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर की भी पोस्ट को फिलअप करवाना होता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे HAS वगैरह के होते हैं वो भी पूरी तरह से जिम्मा अपने ऊपर ही लेते हैं, तो इसलिए उनको अलग तरह की भर्ती एजेंसी एक तरह से माना गया है शिमला वाली को। इसलिए क्लास 3 वगैरह की पोस्ट जो होती हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह जो होते हैं, उनके लिए अगर नई भर्ती एजेंसी स्थापित की जाएगी तभी जॉब भर्ती की जो रफ्तार है वो तेज़ी पकड़ सकती है। तो हमारा सभी का यही कर्तव्य बनना चाहिए कि जल्द से जल्द यह भर्ती एजेंसी तैयार होकर बन जाए, ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जो क्लास 3 की पोस्ट के लिए इंतज़ार करते हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी यहाँ पर मिल सके। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई नोटिफिकेशन आती है नई भर्ती एजेंसी स्थापित होने पर वो आपको समय समय पर हम बताते रहेंगे।